अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप? ठीक ठाक। मेरे सब सज्जन मित्रों को दाबर से बस ज़रा जा रही थी क्लिनिक फार्मेसी पे जा रही हूँ और डॉक्टर भी उधर ही है, मगर मैंने फार्मेसी पे जाना है। मुझे कोई काम फार्मेसी वालों से है, तो मैंने कहा ज़रा आपसे हलवाई कर लूँ, मोहब्बत बड़ी बातें हो जाए, मुलाकातें हो जाए, यही सोच के आपसे बात कर रहे हैं। वरना तो फिर बैठ के सुकून से बातें होती हैं, आप जानते हो। तो बस ये निकलने लगी हूँ। फिजा ओके पुत्र, बाय बाय। तो ये निकली हूँ अब। साथ वाले तो 2 दिन से कैंपिंग पे जी, हम तो कैंपिंग के गए हुए हैं। बिल्कुल उनका घर खाली हुआ हुआ था। उनके नीचे जो रेंट वाले हैं वो भी सब चले गए हुए थे। अजीब सी बात है, सारा घर जो है ना उन्होंने खाली किया हुआ था। और अब आ गए होंगे, मेरा ख्याल है सो रहे होंगे सारे अंदर। तो यहाँ मौसम बहुत प्यारा हो गया, बहुत ज़्यादा प्यारा माशाल्लाह। बहुत ही दिलदार किस्म का मौसम, दमदार किस्म का, दिलदार किस्म का। हवाएं बड़ी प्यारी प्यारी ठंडी चल रही हैं। आज टेम्परेचर भी जो है इस वक्त वेदर का जो है वो 15 है मेरा ख्याल है इस टाइम, या 14 है। तो मैंने हल्की सी ये हुडी सी पहन ली। हुडी तो नहीं है ये, मैंने कहा थोड़ी सी जैकेट है या क्या कहते हैं इसको, वो पहन लिया। मैंने कहा चलो ज़रा भाई ठंडी हवा है। वैसे धूप फुल निकली हुई है लेकिन हवा ठंडी। तो बस यही बातें हैं, और क्या बात है। ये देखें आप, मंज़र देख लें आप भी, हमारा वही मंज़र जो कल आपको दिखाया था। तो इंशाल्लाह ताला जब वापस आती हूँ तो फिर आपसे बात करती हूँ। ठीक है जी, ओके। A few moments later. ले जी, मैं वापस आ गई उधर से, अपना जो फार्मेसी के पास गई हुई थी। उन्होंने मुझे कुछ उनसे मामला थे वो तय किए और उन्होंने कहा कि ठीक है हम देखते हैं। मैं बस फिर उसी प्यारों पे मज़े मज़े से अल्लाह का नज़ारा करते हुए फिर निकल आई हूँ। और मैंने कहा बाप के साथ फिर बातचीत करूँ। हाँ, कुछ लोग हैं वो कहते हैं जी मुंडे अजकल दे जेह्ड़े ना वो बिल्कुल ही जेह्ड़े फुੱसड़ हो गए ने और बीवियां दे पीछे लगे ने। मैं कई दफ़ा कहती हूँ कि भी ये बात ना कहा करो। इस तरह जो है ना वो हमारे बच्चे जो हैं डिसहार्ट होते हैं, जो नौजवान हैं। क्योंकि बीवियों के पीछे लगने का क्या मतलब है? ये तो सारी ज़िंदगी हम सुनते रहे। कोई कहता था वो देखो जी बीवी दे थल्ले लगा है, तो कोई कहता था बीवी दे पीछे लगा है। कुछ समझ नहीं आती थी उस वक़्त भी। तो अब जाके ना इन बातों की समझ आई है और पता लगा है कि कोई किसी के पीछे नहीं लगा होता। कि बच्चे किस तरह किसी के पीछे लग रहे ने, उन्हां दी बीवियां ने, उन्हां दे अगों बच्चे होंदे ने, उन्हां दी औलाद दी माँ है, उन्हां दी बीवी है। इसे तरह ही उन्हां दी माँ, उन्हां दा बाप है, उन्हां दे भैन भाई ने। ऐसी गल नहीं हुंदी। बस वो बेचारे मजबूर कुछ होए हुंदे ने। कई गल्लां सही भी हुंदियां, पर जेहड़ियां बीवियां ने ना वो बड़ियां प्यारियां होंदियां। साडे खाला जी कहंदे हुंदे सन बीवियां बड़ियां प्यारियां ने। तो ये बीवियां बड़ी प्यारी होती हैं, तो वो फिर उनकी बात कुछ मान लेते हैं, लेकिन उनको बुरा नहीं कहना चाहिए। अपने बच्चों से उसी तरह प्यार करें, उसी तरह मोहब्बत करें जैसे कि करने का हक़ है। और ये मत कहें कि ये तो बीवी के पीछे और ये तो फलां के पीछे। भाई सलामत रहें, अल्लाह उनको ज़िंदगियां दे। अगर किसी के पीछे लगे भी हुए हैं तो वक्त के साथ उन्हें पता चल ही जाता है। माँ बाप का जो हक़ है वो हक़ उन्होंने अदा करना ही करना है, क्योंकि अल्लाह पाक का हुक्म है कि माँ बाप जो हैं उनका तुम एक दिन का भी दे दो तो भी तुम सारी ज़िंदगी अगर देते रहो ना उनको तवज्जो, प्यार, मोहब्बत, फिर भी तुम समझो कि तुमने अभी एक दिन का भी उनका अदा नहीं किया। इतना दर्जा है माँ बाप का। तो हम क्यों मुकाबले पे ले आए उसकी फैमिली को, उसकी बीवी को और या उसके बच्चों को? नहीं, ये नहीं करना चाहिए।
ये मुकाबलाबाजी हो जाती है, और मुकाबलाबाजी नहीं करनी चाहिए। आपका जो मकाम है वो आपका मकाम है। ऐसे तरह साड़ियाँ कुड़ियाँ, मैं लास्ट टाइम क्या सी कि अपनी बच्ची जो है ना, बच्चियाँ, उनको भी ज़रा तरबियत दें, उनको बताएं। ये टूटता हुआ मुआशरा जो है ना, इसको जोड़ना भी औरत ने है। अगर माँ जो है वो अपनी बच्चियों को अच्छी तरीके से बताती है, समझाती है कि बेटा तुम आगे जाके किस तरह ज़िंदगी बसर करनी है। अगर कोई खामद अच्छा नहीं है तो वो अपने वालिदैन से आगे डिस्कस करे, ये ज़रूरी है। आज वो दौर नहीं है कि हम कहें कि बेटा अब तू जा रही है तो तूने हमें नहीं बताना, या तूने उधर ही। ठीक है, अच्छी समझदार बीवियां जो होती हैं वो उधर ही सॉल्व करती हैं कि हम अपने मामले को खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, लेकिन माएँ उनको अच्छी तरबियत देंगी तो वो ये चीज़ करेंगी। अदरवाइज़ मैंने आजकल पाकिस्तान में इतनी तलाक़ें होती देखी हैं, उसका मतलब ये है। एक शादी तो मैंने देखी अभी, उनको मेरा ख्याल है 1 महीना बामुश्किल शादी को हुआ होगा, और वो डिवोर्स भी हो गई लड़का लड़की में। बड़ी हैरत हुई। तो वो रिज़ल्ट ये निकला जी, दोनों का माइंड नहीं मिला। भाई माइंड पहले मिलते थे ना, और माइंड तो माँ बाप का भी नहीं ये औलाद से मिलता। सारी औलाद मुख्तलिफ होती है, और वालिदैन उनको तरीके से लेके चलती हैं उनके मुताबिक कि इसका, मेरे बच्चे का माइंड ऐसा है तो मेरी बच्ची का माइंड ऐसा है। सो बच्चियों की तरबियत और बच्चों की, बेटों की तरबियत करना हम सब पे फ़र्ज़ है। अपने माँ बाप का ये फ़र्ज़ है कि वो अपने औलाद को बताए। उन्हें पता होना चाहिए कि एकदम से मजाज नहीं मिल जाते, मजाज मिलने में कोई टाइम लगता है। थोड़ा सा सेक्रीफाइस औरत को ज़्यादा करना पड़ता है। उसकी वजह ये है कि औरत को अल्लाह ने बनाया ही इस तरह कि वो अपनी घर गृहस्थी को चलाती है और बहुत सी चीज़ें टॉलरेट करती। तो मैं अपनी बच्चियों को यही कहूँगी कि तुम लोग थोड़ा सा टॉलरेट करो, देखो फिर वही खामद तुम्हारे साथ कितना अच्छा हो जाएगा। क्योंकि आजकल के लड़के भी पढ़े लिखे हैं, लड़कियां भी पढ़ी लिखी हैं। मैं तो समझती हूँ पहले तो पढ़ी लिखी खातून भी नहीं होती थी इतनी। मैट्रिक पढ़ लिया या FA कर लिया, जो हमारे अम्मी जी के ज़माने की बात कर रही हूँ। हमारे दौर में तो खैर MA पढ़े हुए थे लोगों ने, मैंने खूब मास्टर किया, LLB किया। तो हमसे पहले जो थी नस्ल, उसमें उनके वालिदैन जो थे, वालिद तो पढ़े होते थे, लेकिन सम टाइम वालिद भी नहीं पढ़े होते थे, मगर इतना हुस्न तदब्बर से वो औरतें अपने घर को चला कर निकलती थी। क्या उनके माइंड मिलते थे? उनके माइंड भी नहीं मिलते थे। तो मेरी प्यारी बच्चियों के लिए मुझे यही है कि आप जाती हैं, इख्तलाफ राय होता है तो उसको टॉलरेट करें और उनकी अच्छी बातों को सामने लाएं। जो उनकी अच्छी बातें हैं उनको देखकर आप अपनी अच्छी बातें सामने रखें। अगर हम बहस में पढ़ते हैं ना, आजकल मैंने देखा है बच्चे जो है ना बहस भी बड़ी करते हैं, लड़कियां भी लड़के भी। और जब आपस में बहस करोगे ना तो वो तनाज़े का बायस बनेगा, क्योंकि मर्द के अंदर अल्लाह ने एक अजीब तरह ना चीज़ डाली है। वो एकदम उसको बर्दाश्त नहीं होता कि बीवी या बेटी या घर की औलाद, बेटे भी उसके आगे बोले। ये मर्द को अल्लाह ताला ने ख़ास बनाया, तो इस चीज़ का रिगार्ड करें मर्द का, और वो औरत का रिगार्ड करेगा तो क्यों नहीं करनी पेगा। बहुत आदतें हमारी नहीं मिलती, कभी भी नहीं मिलती। उन आदतों को दर गुज़र करके टॉलरेट करके चलना होता है। अगर हम उन आदतों के पीछे पड़ जाएं और उनकी अच्छी जो खसूसियात हैं उनको इग्नोर कर दें तो यकीन जाने ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से गुज़रती है। तो आप भी कहेंगे हमारी जो है ना शहीना असद साहबा, बस वो सीरियस हो गई हैं। तो जनाब हम सीरियस नहीं हुए, हम तो उस खूबसूरत से दरख्त को देख रहे हैं, कितना लदा फंदा है लेकिन उसकी छाँव सबको पहुंच रही है। कितना प्यारा लग रहा है, हवाओं से हिल रहा है। और मैं भी झूले पे बैठी हिल रही हूँ। हवाएं आज इतनी है कि धूप भी भली लग रही है। हवा में आज बड़ी खुनकी है, ठंडक है।
लेकिन बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे। तो थोड़ा सा मैंने कहा विटामिन डी लेते हैं, आपसे गपशप लगाते हैं और फिर आगे निकलते हैं कि क्या है। फिज़ा जो है वो ऊपर है, एक्सरसाइज शायद कर रही थी। तो बाकी सारा सिलसिला ठीक चल रहा है। अल्लाह ताला ठीक रखे सब कुछ, तो बात होती रहेगी इंशाल्लाह। बालो कुड़ियो वंडी दे छोले ले जाओ, ये भी हम किया करते थे बचपन में, सुना करते थे। और जब कुछ हमने भी बांटना होता था तो ऐसे ही आवाज़ें लगती थी। मगर ये गलियों की बातें हैं, जब गलियों में रहते थे उस वक्त की बातें, बात की बातें नहीं हैं। लो जी, इधर आके बैठ गए असद साहब। हेलो असद साहब जी। आप जो है जल्दी जल्दी करें, मैंने जाना है। हाय अल्लाह, मुझे सदके boil जावा, कर देती हैं। सदके जावा। ਐਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਧਮਕੀਆਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਂਦਿਆਂ ਸਾਥ ਹੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ कि भाई जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। मैं एक बिजी आदमी हूँ, काम करता हूँ, पैसे बनाता हूँ, आपको सबको सैर कराता हूँ, शॉपिंग कराता हूँ। कहते तो ठीक है वैसे व्यूवर्स, इनकी बात एक भी गलत नहीं है, इसलिए हम डिनाई नहीं कर सकती इनकी बात को। इसलिए इन्हां दियां चंगियां भी ते खब्बियां भी ते छब्बियां भी सारियां जड़ियां बर्दाश्त कर जाइदियां ने। कहदियां ने कि भी बेड़ा तले सारा कुछ तो ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, अल्लाह खैर करे, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ अल्लाह ਜ਼ਿੰਦਗੀ देवे। ਇਹ देखो जी की खा रहे हो जी, ज़रा ਇਹ दसो। अपनी सेहत का ख्याल रखना तो कोई ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ सीखे। सीखे, हाँ, जरूर सीखे। आप सीखे, आप भी सीखे सारे। मेरा तो कल का जो है पेट में ऐसी चाय पी ली और साथ पता नहीं, मेरा ख्याल है मैंने ये उससे पहले ना मैंने जो है साहब वो किया, क्या कहते हैं, ड्राई फ्रूट, मेरा ख्याल है उससे पहले खाया था। अब मैंने आज सोचा है ना, क्या बात है आज तक ठीक नहीं हो रहा, ऊपर से चाय पी ली। वो उसने ना अंदर मेरे गर्मी कर दी, और गर्मी की हिद्दत ने इतना ज़्यादा अंदर मच मचाया कि मेरे दिल तक भी जाने लग गई वो गैस जो है। और फिर रात को टैबलेट ली, लेकिन इसके बावजूद ना मुझे आराम नहीं आया। मतलब शुक्र है कि गैस फिर रही थी, कभी दिल की तरफ, कभी दिल के किसी साइड, कभी किसी साइड, तो इसलिए ठीक रहा। अगर जम जाती किसी जगह तो मसला बन जाना था। इस वक्त मैदे के ऊपर है, तो मैंने कहा ये कच्ची लस्सी ज़रा, मैंने कहा कच्ची लस्सी पीते हैं। अब कच्ची लस्सी पी रही हूँ घूंट घूंट करके। इसके आपको पता है ऐसा ही इलाज होता है फिर जो मैदे में जब गर्मी आपकी हो जाए। गलती कर गई ना कि जो मैंने ड्राई फ्रूट के साथ चाय चुक पी। नहीं वो गलत है, बल्कि फैसल जो छोटा भाई है मेरा, वो तो कहता है 7 बजे के बाद तो कुछ खाना ही नहीं चाहिए। नहीं, ये तो मैंने बहुत इस वक्त किया, ये मैंने कुछ 7 बजे के बाद तो नहीं। नहीं, ये मैं तो वैसे मैं बात कर रहा हूँ। हाँ बहुत सही कहता है, बिल्कुल सही कहता क्योंकि रात को मैदे को पूरा आप आराम देना तो मैदा अच्छा परफॉर्म करता है। है। लेकिन अच्छा साहब, हम तो रात को खाते ही नहीं। कल 4 बजे हमने खाई है बस, उसके बाद हमने क्या खाया, कुछ भी नहीं खाया। नहीं, खाना भी नहीं चाहिए। मैं हाँ। राज फाश कर रहा हूँ, राज। ये व्यूवर्स को बताएं, हमारी तो ज़िंदगी गुजर गई थी रात में, है ना? क्यों माजमीन, तू ये कहती है ना कि रात को तो तुम लोगों ने खाना नहीं, तो भाई ये हमारी तो ज़िंदगी गुजर गई इसी तरह। यही रात का खाना नहीं हम खा रहे, और बस पेट भर जाता है। अब कितना को बंदा खाए ना, एक छोटा सा मैदा होता है, रात तक वही हजम करता है। फिर अब आदत भी बन गई है, आराम से सो जाते हैं, ना कोई रात को प्रॉब्लम ना कुछ, सुकून ही सुकून। ये अच्छा साहब जेडे ना माशाल्लाह उन्हें रन खाधी है ना रोटी और फल फुल लेता है। रात नूं आनगे इन्हां नूं बड़ा अगर दिल करेगा तो फल ही लैणगे अंदरों फ्रिज चों कड्ढणगे, और जेडे भी फल पे ने 3-4 फल और लैणगे और उन्होंने खा लेंगे। तो ये सिलसिला है। किधर चले गए भैया? ये देखे, अब केला रह गया था, केले को टूट पड़े हैं आप। वो इन्होंने कहा व्यूअर्स कि जो है ना, मैना ने कहा है कि आपके गैस गूस की प्रॉब्लम के लिए ग्रीन एप्पल बहुत अच्छा है, वो आप खाया करें। तो ये कह रही थी, मैंने इनको ड्रॉप करना था जिम पे, तो मैं ड्रॉप करके घर आया तो ग्रीन ही पड़े हुए हैं, मैंने तो देखे इन्होंने आके देखा ग्रीन पड़े हैं।
ग्रीन ही पड़े हुए। इनको यकीन नहीं हो कि मैं लाया हूँ, इन्होंने कहा अल्लाह ने कोई मोजज़ा कर दी है। मैंने मोजज़ा किया था। बिल्कुल, मैं अल्लाह लाया। ने आपके जरिए मुआजजा करा दिया ना, ये बात है। क्यों अल्लाह मियाँ खुद तो नीचे नहीं आते, अल्लाह मियाँ जो हैं इसी तरह जरिए बनाते हैं कि उनके बंदे अगर कोई चीज़ की उन्हें तलब होती है, कुछ होता है। आप भी ज़रूर ये गौर कीजिएगा कि आपको कई दफ़ा किसी चीज़ की बड़ी क्रेविंग हो रही है, तो आप कहते हैं आए मीठे की बड़ी क्रेविंग है, आए ये वो है, तो आपके कोई ना कोई आपका सबब कोई बन जाएगा कि आप तक वो चीज़ ज़रूर पहुंच जाएगी। तो ये सब काम उसी के हैं जिसने हमें बनाया और ले जाना भी है उसने। तो मैं ज़िम्मेदार कौन है? वही है ना, जो हमें लेके आया है वो लेके भी जाएगा। और ये दरमियान का जो सफ़र है इसमें उसने सब कुछ हमें प्रोवाइड भी करना है। तो ये बात है। क्यों जी शेरू जानू जी? जो अल्लाह का जो मिडल मैन होता है ना, उसको ज़रा स्पेशल ट्रीट किया करें। हमें हवाई ना मार दिया करें, स्पेशल। वो जरिया है, आपको प्रोवाइड करने का जरिया है। तभी तो अल्लाह मियाँ ने कहा है कि मेरे तो तुम शुक्रगुजार हो तो हो ही, लेकिन उसके भी एहसानमंद रहो और शुक्रगुजार रहो ये जो तुम्हारे लिए वसीला बना है या तुम्हारे लिए कुछ भी बना है। लेकिन आजकल एक अजीब बात है सर, आजकल एक अजीब बात है कि हम पाकिस्तान में जब थे तो जब हम किसी को कुछ देते थे, कुछ अपने काम वालियों को, या कोई काम करे हुए बड़ी मुद्दत से चली गई है और हम वो आ जाती है फिर कुछ मांगने लग जाती है, दे देते हैं उसे, तो वो मैंने उनके मुंह से 2-3 औरतों जो काम वालियाँ थी उनसे सुना, जी तुसी ते अल्लाह वास्ते देंदे हो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਦਾ ਅਜਰ ਦੇਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ? ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋग जिन्ने भी हम सन देंदे ने अल्लाह वास्ते देंदे। मतलब कि सोच ऐसी लोगों की हो गई। अच्छा इसको बंद करते हैं ज़रा, ये देखें, ये टीवी के बगैर नहीं रह सकते। नहीं, ये देखिए आफ्ताब इकबाल की शादी। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। लड़कियां तो फिर बढ़ती हैं। जिस सेट पे जिस तरह से खूबसूरत तरीन लड़कियां उनके सेट पर भी हैं, आप करना चाहिए काम। कि उनके साथ वो आप भी देख लें। हाथ जोड़ के कहती हूँ, खुदा का वास्ता है, ये जो बच्चियां इनकी जिंदगियां बर्बाद होंगी ना, ते ताड़ियां कुड़ियां दी भी जिंदगी बर्बाद होनी जे। सेट पर आते हुए लोगों को इंसल्ट करना और वो उस तरह से जैसे कोई आप पक्की ड्यूटी पर। हाँ जी, देखा आपने भी सुन लिया, ये सबका बंद कर दिया उन्होंने अभी कि अभी व्यूवर से बात कर रहा हूँ। अभी मैं व्यूवर से पहले नहीं, वो ठीक था ना लगा, मैंने देखना चाहती थी क्या बाद में। हाँ तो लगा हुआ है, तो आपने अभी तो तो होम पे रखा है उसे। बंद कर दिया आपने। नहीं, अभी व्यूअर्स के साथ गपशप ये कर देखें, रही है। अब ये जो है ना, दिखाएं यार- जी, ये अब माशाल्लाह माशाल्लाह, ये मैंने कल खा लिया ना, और फिर ऊपर से मैंने जो है चाय पी ली, तो वो अभी तक देखे मुझे लड़ी हुई है। और मैंने सुबह दही और इसबगोल का छिलका लिया, और अभी मैं ये ठंडी लस्सी पी रही हूँ कि इससे कुछ जिगर में जो है ना कोई फ़र्क पड़ेगा, जो मैदा है। दवाइयों से ज़रा इज्तनाब भी करना चाहिए। वैसे मैंने दवाई सुबह एक रेगुलर तो एक ली है गैस की जो थी मैदे की, लेकिन अभी दिल की तरफ ये मामला उसका है। चलें, अल्लाह ताला खैर करें, परवरदिगार। हाँ जी अच्छा साहब, और कोई ये जो है ना, जी जी, ये वाला, कौन सा इसमें दिखा है? अच्छा, काजू काजू। ये है रोस्टेड एंड सॉल्टेड। रोस्टेड सॉल्टेड खाएं एक आधी, इसका तो नहीं कोई गर्मी से तलक है ना। नहीं, बड़ा इसका जो है ना ये नशा है। ये दिल करते है खाई जाए। ये मूंगफली की तरह है, मगर महंगा बहुत है, क्या करें, भाई वाकई खाई जाए। महंगा बहुत है। छोटा पीस दिया आपको। इतना क्यों छोटा दे दिया, तभी हाथ फुलाई रखा है। आपका खराब है ना मसला, इसलिए अच्छा छोटा हुए अभी आपने जाना है सजाब? कितने बजे? आधे घंटे में। अच्छा, अभी आधा घंटा है। जाने
यार ये अब नहीं लाना, हाँ नो मोर। नो मोर, नो मोर। क्यों? क्यों कि इसकी भी तो होगी ना खराबी। एडिक्शन है ये। वे खोए मुझे Addiction है। मुझसे ज़्यादा कौन जानता है। मर- मैंने व्यूवर पिछले दिनों जो है ना बहुत ही ये खाने लग गई, एडिक्शन हो गया मुझे। इधर बैठी मुंह का जायका जब ख़त्म होता था तो फिर दिल करना कि और पकड़ लूँ और पकड़ लूँ। उसी वजह से गर्मी हो गई है मुझे मैदे में ना। चलें बातचीत चलती है, ऐसा भी बिजी इस वक्त हुए हैं किसी काम में, टीवी के काम में, तो फिर बात करते हैं। ठीक है, ओके। और गालीबाज लैंग्वेज इनकी घटिया जबान का इस्तेमाल ये अच्छा लग गया। अब नोशे जहाँ किया जा रहा है। वैसे ये अच्छा आपने पूछा है, ये खाने के बाद जरूर खाया करें। है क्या? मैं भूल गया हूँ, काफी अरसे बाद खा रहा हूँ। गुड़। बहुत अच्छा होता है खाने के बाद, साफ करता है आपकी सारे बैक्टीरियाज, अनवांटेड स्टफ जो होता है वॉश आउट करता है ये गुड़। अच्छा हाँ, गुड़ खाया करें। खाने के बाद। वेरी गुड। खड़े हो गए हैं, जाना चाह रहे हैं? कहाँ टाइम हो गया, फिजा जान आ गई। फिजा जानू कुछ सवाल जवाब तो नहीं करने? दिखाए फिजा जान। ये फिजा जानू भी आ गए हैं। OTPT। मैं कह रही थी को थोड़ा बहुत कर लेते। नहीं कोई नहीं है। क्या अच्छा ठीक है। क्या चीज सवाल जवाब नहीं है? सवाल जवाब जरा वो क्वेश्चन ही नहीं करते, वो प्यार करते हैं बस। हम कहते हैं क्वेश्चन करो, वो कहते हैं नहीं हम प्यार करते हैं, दुआ करते हैं। नहीं, क्वेश्चन क्या है Good. भाई, ये चीजें ही क्वेश्चन हम निकाल लेते हैं नहीं में से। कोई स्पेशल कोई हम कोई टीचर तो मैं बल्कि क्या सोच रहा था कि आपस में भी जो है ना, ये हमारे व्यूअर्स, कोई कुछ सवाल करता है, कोई बात करता है, कोई अच्छी कोई बुरी, तो आपस में भी एक एक्सचेंज किया करें, बातचीत अगर करेंगे तो उससे ये होगा कि वो कन्वर्सेशन ब्लॉक बन जाएगा एक। आप लोग आपस में भी बहुत खुश रहेंगे और एक्सचेंज करते रहेंगे चीज़ें। सही बात है, ये होना चाहिए, वैसे आपस में भी एक्सचेंज करें। बिल्कुल सही है। मैं जरा हाथ धो लूँ और फिर जाऊँ, मैं टाइम हो लो गया जी, मेरा। शाह बाबा तो जाना चाह रहे हैं फिजा जानू, जी। तो अब हम क्या कर सकते हैं। ठीक है। कह रही हैं कि आप इधर क्या शहनशाही बनाए बैठी हैं, इन्हें क्या पता मेडिटेशन क्या होती है। ये मेडिटेशन है। हाँ कह रहे हैं नज़ारा देखें ऊपर अल्लाह का। इतनी धूप, इतना सूरज सामने है कि हमें सारा आंखें नहीं खुल रही। व्यूअर्स, आपको पता है ये कॉम्बिनेशन किसी किसी को रास आता है, सिगार और कॉफ़ी, ये कॉम्बिनेशन किसी किसी को रास आता है। तब हमें अभी कंफर्म नहीं है आपको रास आता क्या नहीं। हाँ हमें कंफर्म नहीं हो रहा। आप एक कॉफ़ी भी पी रहे हैं और साथ ये भी पी। अल्लाह खैर करे। अल्लाह खैर करे। मैंने कल क्या किया सर, आपको पता है ना, मेरे मैदे में इतनी तकलीफ हो गई कल की। मैंने सुबह अपने व्यूवर्स को भी बताया और मुझे अभी तक आराम नहीं आ रहा था। फिर एक टैबलेट ली, सोचा कि वो फलां टैबलेट लेती हूँ, इधर दर्द हो रही थी, कल रात की शुरू हुई, तो फिर मैंने वो वाली टैबलेट ली तो उससे मुझे आराम आया। क्योंकि मैंने गलती क्या की, ड्राई फ्रूट के साथ चाय पी ली। आप भी अभी इसके साथ कॉफ़ी पी रहे हैं, अल्लाह ताला खैर करे। और वो भी गाइस आप देखें ब्लैक वाटर। कॉफ़ी भी ब्लैक, जिसमें कोई दूध नहीं। वो अपना जो जुड़ोका है कैंप, उसको कब यूज करना है, जब अगर इधर ही बैठना है। सूर्य अच्छा। माँ को लेती है। चलो मैं अब चलती हूँ फिर वॉक के लिए। आंखें बंद। मेरी आंखें तो खुल ही नहीं रही। तो शाह बाबा का जो है बातें करो इनसे, फिजा तुम। देखा ये आई है, सिगार ही बुझ गया। कौन? नहीं नहीं, बंद नहीं होगा। करो जी बंद। फिजा जाने वो मोहित ऊपर खिड़की से बोल रहे हैं। एकदम दर्द करने लगे, एकदम मुझे देख। चलें फिर अल्लाह हाफिज करते मेरी हैं। तरफ से अल्लाह हाफिज है। मैं जा रही हूँ वॉक ठीक के है। लिए और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए व्लॉग के साथ, नए दिन के साथ।
इसको उंगली लगा दें। शाहजहां को जो है ना, आप बातें करें इनसे, ये सिगार के इंजॉयमेंट में बैठे हुए हैं, सुर्खियां अपनी, ये जो धूप का नशा ले लेके ना तो सुर्खियां की हुई हैं फिजा, देख रही है कितनी सुर्खी है ये आप लोग लें, हाँ मुफ्त में है यार। तो हमने ले ली ना मुफ्त में, आंखें ही नहीं खुल रही मुफ्त में, आंखों को चुंदिया दे जान, नहीं कुछ ऐसे बन। आंखें बहुत बड़ी नेमत है, ये बताए कोई। अच्छा व्यूअर्स, ये सिगार बुझ गया, इसको उंगली लगाएं, आतिश लगाएं, इसे आग लगाने की माहिर है ये, आग लगाएं, आग लगाएं, इसको आग लगाएं, इसको आग लगाएं। मैं आग लगाने वाली हूँ, बता दें आप नहीं, गलत आप- बात ना करें आप। नहीं हाँ ये आप मतलब गलत समझ गई हैं। आपके अंदर जो गर्मी है ना मोहब्बत की, वो इधर डाल दें, ये जल पड़े। मैंने लाइटर से करना पड़ेगा फिर। बुझान आप साइकिल पे जा रही हैं? नहीं, मैंने कहा कि साइकिल को एक खाना बनाओ। चलें शाबा। चलें फिर, मेरी तरफ से भी इजाज़त। सिगार भी बुझ गया है, पानी भी बंद हो गया है। ठंड है आज तो। मोए साहब जो है वो नहाना चाहती हैं। ये पानी देखें कितना ज़बरदस्त ग्रास की हुई है। 2-3 घंटे मैं चाहता हूँ, ये 2-3 घंटे इधर पानी पड़े और ये बड़ा जो है ना फ्रेश हो जाएगा। लो जी फिदा जानू जी, अल्लाह हाफिज करो, अल्लाह हाफिज जी, खुदा हाफिज। चले फिर, मेरी तरफ से भी बहुत बहुत खुदा हाफिज। खुश रहें, आबाद रहें और कल फिर मिलते हैं आपसे। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।